नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हमने आपको एक खबर दिखाई थी। उस खबर में हमने दिखाया था कि औरैया के बॉर्डर पर एक कार मिली है और उस कार के नंबर प्लेट के ऊपर संघ परिवार लिखा हुआ है। यह कार अमित दुबे के नाम पर रजिस्टर बताई जा रही है। इस तौर पर यह खबर साफ इशारा कर रही थी कि अमित दुबे ने, संघ परिवार ने, आरएसएस ने विकास दुबे की फरार होने में, भागने में मदद की है। लेकिन इससे भी बड़ा, इससे भी चौंकाने वाला और इससे भी सनसनीखेज खुलासा हुआ है। और इस खुलासे को किसी और ने नहीं बल्कि विकास दुबे का इकबालिया बयान सामने आया है। विकास दुबे का खुद का इकबालिया बयान सामने आया है और इस बयान में विकास दुबे खुद से यह स्वीकार कर रहा है कि बीजेपी के दो विधायकों ने उसकी मदद की थी, उसको संरक्षण दिया था, उसके लिए वकालत की थी, उसकी पैरवी की थी। बीजेपी के विधायक भगवती सागर, जो कि बिल्लौर विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं, और अभिजीत सांगा, जो कि बिठूर विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं, इन दोनों विधायकों का नाम लेकर के खुद विकास दुबे ने अपने इकबालिया बयान में कहा है कि उसकी मदद बीजेपी के इन विधायकों ने की थी। विकास दुबे का यह बयान, यह इकबालिया बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर वो साफ तौर पर बिना किसी दबाव के, बिना किसी मारपीट के आराम से एसटीएफ के सामने बैठ करके यह कबूलनामा कर रहा है कि बीजेपी के विधायकों ने उसकी मदद की है। पहले आपको सुनवाते हैं कि विकास दुबे ने क्या कुछ कहा है। विकास दुबे ने अपने कबूलनामे में क्या स्वीकार किया है, किस तरह से बीजेपी के विधायकों का नाम लिया है और उनको लेकर के क्या कहा है। पहले आप विकास दुबे का ये कबूलनामा जो है वो खुद से सुनिए। ये जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है, जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? से हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत सांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या लोग डराया धमकाया? नहीं, डराया धमका नहीं है। ये इन लोगों को समझाया था कि देखो, अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुल्जिम है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना है वो निकालना। तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी बड़ा बच्चों बराबर है गाँव। वो खाली बैठक, जो जिला पंचायत की बैठक होती है, बस उतनी होती है। तो ये इन लोगों से जो माननीय लोग हैं, तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो फोन से ही तुमने इन लोगों से बात की कि ऐसे कराइए? हाँ, नहीं, पहले तो हमारे लोकल लोगों ने कहा, वहाँ गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी, इसके बाद फिर हमने भी प्रयास किया कि ये बात है, तो फिर इन लोगों ने मदद भी की कि अगर ये गलत इनका नाम इसमें आया है तो इसको जो है किसी तरीके से नाम इनका निकाला जाए, गलत है। तो ये कैसे पता लगा आपको कि जो है आपका नाम गलत आया है? ये साहब पूरी जनता जानती है, मैं स्वयं जानता हूँ कि जब जिस मैटर से मेरे कोई, मतलब जिस समय ये हत्या हुई थी, मेरा नाम उस समय षड्यंत्र में बाद में बढ़ाया गया था, तीसरी फर्द में, तीसरी तहरीर में। किसकी हत्या हुई थी? एक कुशवाहा जी है, उनके भाई की हत्या हुई थी। नाम तो उनका, जिनका नहीं उनका नाम मालूम है, जो वादी है। हत्या किस तरह से हुई थी? इस वीडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि विकास दुबे, भगवती सागर, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, और अभिजीत सांगा, वो भी बीजेपी के विधायक हैं, इन दोनों का नाम लेकर के कह रहा है कि मेरी मदद इन लोगों ने की है, भाजपा के विधायकों ने की है, बीजेपी के विधायकों ने की है। कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि आरएसएस संघ परिवार के एक गाड़ी के जरिए यह बताया जा रहा है कि विकास दुबे फरार हुआ है, और आज उनका यह इकबालिया बयान सामने आया है। आपको बता दें कि यह इकबालिया बयान 2017 का बताया जा रहा है, जब एसटीएफ की टीम उनसे पूछताछ कर रही थी कि किस तरह से किन नेताओं का संरक्षण उसको प्राप्त है।
वहां पर एसटीएफ की टीम के सामने विकास दुबे ये बयान देता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि 2017 का ये बयान है, 2020 में आज हम मौजूद हैं, 3 साल पूरे हो चुके हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार जो कि ये दावा करती है कि हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में या तो अपराधी जेल में है या यमराज के पास पहुंच गए हैं। तो ऐसे में विकास दुबे किस तरह से खुलेआम घूम रहा था, सवाल यह है, और किसका संरक्षण प्राप्त था। सीधे तौर पर अब विकास दुबे का इकबालिया बयान इसका जवाब देता है कि बीजेपी के विधायकों का, बीजेपी के नेताओं का, संघ परिवार का, आरएसएस का विकास दुबे को संरक्षण प्राप्त था, जिसका खुद इकबालिया बयान जो है वो विकास दुबे ने दिया है। सवाल यही लगातार उठ रहा था कि कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई के नाम पर विनय तिवारी जैसे एसओ को जो है उसको शक के दायरे में ला करके उसको देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि पुलिस के अंदर ही कुछ घर के भेदी थे जिन्होंने पूरा जो है ये भंडाफोड़ किया और जिसकी वजह से पुलिस के आने की खबर जो है वो विकास दुबे को लग गई। जाहिर तौर पर जो भी अपराधी है, जो भी इस मिलीभगत में शामिल है, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको सामने लाना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी है कि केवल विकास दुबे का नेटवर्क केवल कुछ पुलिस वालों तक ही सीमित था, बिल्कुल नहीं। इसका नेटवर्क बड़े बड़े नेताओं से सीधे तौर पर इसका संपर्क था और केवल ना केवल बीजेपी में बल्कि इसका जो संपर्क है वो एसपी में, सपा में, सभी पार्टियों में जो है इसका संपर्क बताया जा रहा है। लेकिन इस इकबालिया बयान में वो बीजेपी के 2 विधायकों का नाम लेकर के कह रहा है कि उन्होंने उसकी मदद की है। अब सवाल यही है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या उचित कार्रवाई करते हुए, निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए अपने इन दोनों विधायकों के खिलाफ भी जांच के आदेश देंगे और उनसे भी पूछताछ करवाएंगे, उनको भी जो है वो हिरासत में लेंगे, क्योंकि एक अपराधी, एक सातिर, एक आतंकवादी जिसको कोई आतंकवादी कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में उसको आतंकवादी कहता हूं। और आपसे भी एक सवाल पूछता हूं कि जो अपराधी, जो बदमाश पुलिस के थाने के अंदर घुस करके तत्कालीन मंत्री का मर्डर कर देता है, उसकी हत्या कर देता है, ऐसा अपराधी कैसे खुलेआम घूम रहा था और ऐसा अपराधी किस तरह से पुलिस को चारों तरफ से घेर करके उसके ऊपर पुलिस गोलियों की बौछार कर देता है। तो ऐसे अपराधी को क्या आतंकवादी नहीं कहा जाएगा, जिसके घर से हसला जो है बड़ी संख्या में बरामद हो रहा है, बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा जो है वो बरामद हो रहा है। तो फिर ऐसे अपराधी को, ऐसे बदमाश को आतंकवादी कहने में मीडिया और सरकार क्यों गुरेज कर रही है? क्यों जो है सिर्फ जो है कुछ पुलिस वालों को जो है वो कार्रवाई के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है और जो राजनीतिक आका इसको बचाने का काम कर रहे थे उनका नाम अभी तक क्यों नहीं लिया जा रहा? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि यह केवल कुछ पुलिस वालों का मामला नहीं है, यह केवल मामला इतने भर तक नहीं है कि पुलिस वालों को महीना मिल रहा था, रिश्वत मिल रही थी, मंथली मिल रही थी और उसके बिना पर ये पुलिस वाले उसको खबर पहुंचा रहे थे, उसी के खबरी बने हुए थे। अनमुनन हमने देखा है कि किस तरह से खबरी जो है वो अपराधियों के बीच में होता है और पुलिस वालों का खबरी होता है और उसी खबरी के जरिए पुलिस उन अपराधियों का सफाया कर देती है। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है, खबरी पुलिस के बीच में है, खबरी नेताओं के बीच में है और अपराधियों का खबरी है और वही अपराधी, वही आतंकवादी हमारी सेना के जवान, हमारी जो पुलिस के जो जवान हैं उनका सफाया कर देते हैं। तो इसलिए साफ तौर पर जो भी अपराधी हैं, जो भी राजनीतिक नेता हैं, उनको सामने लाया जाना चाहिए, उनकी निशानदेही की जानी चाहिए और उन पर भी उतनी ही सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जितनी कि एक आतंकवादी को शरण देने में, एक आतंकवादी को संरक्षण देने में, एक आतंकवादी की सहायता करने के लिए जो सजा बनती है वही सजा इन बीजेपी के विधायकों को और जो तमाम नेताओं के नाम निकल करके सामने आते हैं उनको सभी को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि सरकार भी हमारी, प्रशासन भी हमारा, क्या हमारी निशानदेही हो पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं का नाम सामने आ रहा है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का प्रशासन है। तो क्या ऐसे में बीजेपी, योगी आदित्यनाथ अपने इन नेताओं पर, अपने इन विधायकों पर कार्रवाई कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अभी तक 4 दिन हो गए हैं और अभी तक विकास दुबे आतंकवादी फरार कैसे है? सबसे बड़ा सवाल यही है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें
और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।